उस रात अजय मुस्कुराते हुए सुमित्रा से बोला, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले दिन दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुमित्रा ने गंभीरता से कहा, मेरी मुंह दिखाई थोड़ी मुश्किल होगी, क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? अजय हैरानी से बोला, अरे पहले बताओ तो सही, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सुमित्रा के चेहरे पर दर्द झलक उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। अगर आप मुझे सच्ची मुंह दिखाई देना चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। कौन सी इच्छा? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, जिस जालिम जमींदार ने मेरे पिता पर जुल्म करके मुझे अनाथ बना दिया, क्या आप उसे सबक सिखा सकते हैं? यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं मानूंगी कि आपने मुझे सच्ची मुंह दिखाई दी। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुमित्रा, मुझे जमींदार के बारे में सब कुछ बताओ। सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, वीरनाथ सिंह बहुत ही कठोर और लालची व्यक्ति है। वह भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हड़प लेता है। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी बदनामी है। लेकिन उसकी पत्नी रमा देवी बहुत नेक दिल और दयालु महिला हैं। वह हमेशा लोगों की मदद करना चाहती हैं, लेकिन जमींदार को उनका यह स्वभाव पसंद नहीं। अजय अब ठान चुका था, मैं सुमित्रा के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लूंगा। जमींदार के बारे में सुनकर अजय सोच में डूब गया। उसे पता चला कि वीरनाथ ने गांव वालों को लूटकर अपनी हवेली में अपार दौलत इकट्ठा कर ली थी। अपनी सुरक्षा के लिए वह कभी हवेली छोड़कर नहीं जाता था। उसके पास कई लठैत थे जो उसकी इशारे पर किसी की भी बेरहमी से पिटाई कर सकते थे। यह सब सुनते ही अजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने मन ही मन कोई योजना बना ली हो। अजय ने सीमा से वादा किया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं उस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगले दिन अजय अपनी माँ गंगा देवी के पास गया और बोला, माँ, अगर घर में कुछ सोने की अशर्फियां रखी हैं तो मुझे दे दो। गंगा देवी चौंक गई, बेटा, तुझे सोने की अशर्फियों का क्या काम? माँ, इन्हीं अशर्फियों की मदद से मैं उस जमींदार को सबक सिखाऊंगा। गंगा देवी चिंतित हो गई, बेटा, तू क्यों उस जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? अजय ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, बस मुझ पर भरोसा रखो और वही करो जो मैं कह रहा हूँ। गंगा देवी ने अपने बेटे की जिद देखी और एक थैली में 152 सोने की अशर्फियां डालकर उसे दे दी। इसके बाद अजय ने एक साधु का वेश धारण किया। उसने अपनी झोली में अशर्फियां रखीं और अलख निरंजन का जाप करते हुए अपने गांव से रवाना हो गया। वह चंद्रगढ़ से सीधा रामसर गांव पहुंचा और जमींदार की हवेली के बाहर अपना आसन जमा लिया। धनी रमा कर वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद जमींदार की पत्नी रमा देवी की नजर उस पर पड़ी। रमा देवी नेक दिल और धर्मपरायण स्त्री थी जो हमेशा साधु संतों की सेवा करती थी। जब उन्होंने देखा कि कोई साधु महाराज उनके द्वार पर बैठा है तो वह उनके पास आई, प्रणाम किया और बोली, महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वार पधारे हैं। कृपया ठहरिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में